हेलो एवरीवन, मेरा नाम चानिका निक है और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर और मेंटोर। बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देती रहती हूँ जिससे कि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाए। सो रिसेंटली बच्चों के मेरे पास यही मैसेज आ रहे हैं कि एग्ज़ाम आने वाली है और अब ज़रूरत है ज़्यादा लंबे ड्यूरेशंस के लिए पढ़ाई करने की, एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करने की, डेली के टारगेट्स अचीव हो जाएं, इस तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन सुबह उठ के तो सोचते हैं कि ये सब कुछ कर लेंगे, टारगेट पूरा आज कंप्लीट करके ही सोऊंगी, लेकिन दिन के रास्ते में आ जाते हैं कुछ डिस्ट्रैक्शंस, कभी नींद आ जाती है, कभी इधर उधर के ख्याल आ जाते हैं और उन्हीं सब में उलझ कर हम रह जाते हैं। रात तक हमारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं और फिर जन्म लेती है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और रिग्रेट जैसी फीलिंग्स। तो इनसे अलग हटके एक प्रॉपर फोकस्ड वे में लॉन्ग आवर्स तक आप डिस्ट्रैक्शंस से दूर रह के, नींद से दूर रह के कैसे पढ़ सकते हैं, ये बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर एक एक टिप आपने यहाँ पर फॉलो की है, अप्लाई की है अगले ही दिन से, तो ये मेरी गारंटी है 100% कि आप इफेक्टिवली हर दिन के जो टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करके ही सोओगे। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी कि बच्चे ये पूछते हैं कि सुबह उठने का टाइम क्या होना चाहिए हमारा। तो दिन की शुरुआत से ही मैं शुरुआत करती हूँ कि सुबह उठने का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली नींद लेके नहीं उठे हो तो पूरा दिन आपका नॉन प्रोडक्टिव जाएगा। आपके जो टारगेट्स हैं वो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ठीक से सोए नहीं हो और आपकी जो एनर्जी है वो रिवाइटलाइज नहीं हुई है। तो सुबह उठने का टाइम टोटली डिपेंड करता है कि आप एक नाइट आउल हो या मॉर्निंग बर्ड हो। मतलब आपने रात तक अगर लेट नाइट जागकर स्टडी की है तो ये आपको मान के चलना है कि 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी ही है। तो अगर आप लेट सो रहे हो तो थोड़ा लेट उठोगे तो चलेगा, रादर दैन कि आप लेट सो रहे हो और जल्दी उठ रहे हो। ठीक से आपने 6-7 घंटे की नींद भी नहीं ली है और अगर आप उठ गए तो आपका सिर भारी रहेगा, दिन भर आप प्रोडक्टिवली काम अपना नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी सो उसके अकॉर्डिंग 6 से 7 आवर्स की विंडो स्लीप के लिए रखो, ताकि जब आप सुबह उठो तो एक एनर्जी के साथ उठो, फ्रेशनेस के साथ उठो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अपनी दिन को इफेक्टिव कैसे बनाएं, मतलब अपनी जो एफिशिएंसी है पढ़ाई में उसको कैसे इंक्रीज करें। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि सुबह उठने से आपने ब्रश कर लिया, नहा लिए, ये सारे डेली के काम तो आपके हो गए। अब पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको कोई छोटी मोटी कार्डियो एक्सरसाइज, प्राणायाम, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेनी है, जिससे कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा हो। थोड़ा धूप में आप जाओ बाहर, विटामिन डी लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी जो है वो एनर्जाइज्ड फील करेगी। ब्रेकफास्ट प्रॉपर करोगे, फिर उसके बाद आप पढ़ने बैठोगे। अब पढ़ने का भी टाइम पूछते हैं बच्चे कि सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी पढ़ने का बेस्ट टाइम क्या होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके टारगेट के ऊपर। और दूसरी बात ये कि जब आप सुबह उठे हो, अपने डेली के आपने काम कर लिए, अब उसके बाद तुरंत कोई बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक मत उठाओ। सुबह का टाइम आप कुछ ऐसा टॉपिक देखो जिसको कि आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, उसका रिवीजन, ओवरव्यू करो, अपने आज का क्या क्या टारगेट होने वाला है उसका ओवरव्यू करो। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि दोपहर का जो टाइम होता है, लंच के बाद का, उसमें आती है बहुत ज़्यादा नींद। तो लंच के बाद वाले टाइम में ना कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा के मत बैठ जाना, अदरवाइज सो जाओगे। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो, जब बहुत ज़्यादा नींद आती है लंच करने के बाद, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, फिजिक्स कर लो, उससे कि आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो फिजिक्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर लंच, जब आपकी नींद का समय होता है, पीक टाइम होता है वो। डेफिनेटली उसमें ज़रा सा भी अगर आप 5 मिनट की भी झपकी लेने जाओगे तो आप 1-1.5 घंटे सो ही जाओगे। तो इसके लिए आप अपनी विंडोज़ इस तरह से बांटो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का ये टाइम है, रिवीजन का ये टाइम है, और फिर रात को सोने से पहले एक बार जो भी दिन भर में तुम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिकैप लेके देखो। तो इससे तुम्हारा जो डेली का टारगेट था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, दिन में जो आपको नींद आ रही थी वो भी आप उससे भी ओवरकम कर लोगे। फिर तीसरी बात ये है इंपॉर्टेंट कि आप अपना एनवायरनमेंट जहाँ पर आप बैठ के पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर सेट करो। मतलब कई बच्चे बेड पे ही बैठ के पढ़ते हैं, वो बात भी ठीक है, बेड पे वो छोटा वाला जो टेबल लगा देते हैं, लेकिन बेड पे पढ़ने से कई बार ये होता है कि वहीं पर सो जाते हैं धीरे से, क्योंकि बेड पे ही पढ़ रहे हैं और नींद आना वाजिब किसी बात है। तो उसकी बजाय अगर आप कोई ऐसी जगह पर बैठो जहाँ पर लाइट प्रॉपर है, जहाँ पर आपकी बुक्स प्रॉपरली रखी हैं, थोड़ा सा टाइडी एटमॉस्फेयर बनाकर अगर आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ पाओगे। फिर आते हैं हम आपके डिस्ट्रैक्शंस पे।
तो जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, ये सब तो बातें बहुत अच्छी लगी हमको, ये सब बातें तो हमने ऑलरेडी फॉलो कर रखी हैं, बढ़िया से हमने एक टेबल बना रखी है जिस पे हमारे चार्ट्स लगे हुए हैं और स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं, ये सब तो हमने कर रखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे कि हम सब परेशान हैं, बहुत सारे हर दूसरा बच्चा परेशान है, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं आज के ज़माने में, आप आसपास देखोगे तो हर मिनट आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, इनफाइनाइट डिस्ट्रैक्शंस में आप पढ़ सकते हो। तो डिस्ट्रैक्शंस को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो कि इतने सारे वेज आ चुके हैं डिस्ट्रैक्ट होने के। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना अपने डिस्ट्रैक्शन को, तो उसको ब्लॉक कर दो। मतलब कि आप पढ़ने के पहले अपने फ़ोन्स को या तो स्विच ऑफ कर दो, उसका इंटरनेट बंद कर दो कि आपको कोई नोटिफिकेशन ना आए और आप उसके अंदर जाओ ना। तो उसके लिए आप इंटरनेट बंद करो, जब आपको कुछ गूगल करना हो तो ही फ़ोन को इस्तेमाल करो, अदरवाइज़ फ़ोन को बंद करके साइड में रख दो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने डिस्ट्रैक्शन को पहले रिकग्नाइज़ करो कि आपका डिस्ट्रैक्शन है क्या। फ़ोन में स्क्रॉलिंग करना आपका डिस्ट्रैक्शन है या फिर कोई दूसरे ख्यालों में खो जाना आपका डिस्ट्रैक्शन है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फ़ोन साइड में रखने के बाद भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, मतलब कि वो कुछ और ही थॉट्स में पूरे दिन डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उन थॉट्स से अलग हटने के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप अपनी प्रायोरिटी को अपने आप में दोहराते रहो कि आपकी एग्ज़ाम अभी जो आ रही है उसकी तरफ आपका जो रुझान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, या फिर डिस्ट्रैक्ट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस टाइम पर पढ़ के मेडिकल कॉलेज तक पहुँचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डिस्ट्रैक्ट होना आप अफोर्ड कर सकते हो। आपको खुद ही जवाब मिलेगा और वो जो एनर्जी आपको आएगी वो ही आपको ड्राइव करेगी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के फोकस्ड वे में पढ़ाई करने के लिए। देन अदर दैन दैट, आप एक टारगेट बुक ज़रूर लिख के रखो हमेशा हमारे अपने आसपास, जिससे कि आप अपना डेली का टारगेट अचीव हुआ है या नहीं उस पर टिक मार्क करो। मतलब आज के आपने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के टारगेट्स लिखे, सुबह उठते से जैसे कि मैंने आपको बताया आपको अपनी टारगेट्स को लिखना है, टारगेट्स को ओवरव्यू करना है कि आज के मेरे ये टारगेट्स हैं। तो रात को सोने से पहले आपके टारगेट्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं उस पर टिक मार्क लगाओ। अगर हो गए हैं आपके टारगेट अचीव तो आपको जो खुशी मिलेगी, उससे आपको जो मोटिवेशन मिलेगा, दैट विल बी अनमैचेबल। और उसके बाद आप खुद को ट्रीट कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू आर नॉट अ रोबोट। आप जब अपना टारगेट पूरा कंप्लीट कर लोगे रात के टाइम पे, तो आपको अंदर से ही वैसे तो बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन वाली खुशी महसूस होगी कि चलो आज जो है मैंने अपना 100% दिया। और ऐसा ही जब आप रोज़ करते जाओगे, जब आपको रोज़ ये फील आएगा कि आज आपने अपना 100% दिया है, तो जो आपको नींद आएगी और जो आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में, दैट विल बी अनमैचेबल, ट्रस्ट मी। और फिर उसके बाद रिजल्ट कुछ भी हो, आपको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब रिजल्ट तो वैसे आपका आना ही है, अगर आपने इतना सब कर लिया है तो रिजल्ट तो आना ही है, लेकिन फिर भी आपने 100% दे दिया और फिर उसके बाद कुछ भी रिजल्ट आए, फिर उसके बाद आप पैनिक नहीं करोगे। अदरवाइज आपने अपना हर दिन अगर 100% नहीं दिया है तो रिजल्ट आने के बाद आपको सिर्फ रिग्रेट फील होगा कि काश उस दिन मैंने वो ना करके ये किया होता, काश उस टाइम पे मैंने ऐसा ना करके वैसा किया होता। बस ये फीलिंग्स और एक्सक्यूजेज रह जाते हैं एंड में। सो दैट्स व्हाट व्हाई आई एम सेइंग कि डेली की टारगेट बुक बना के रखो और अपना टारगेट अचीव होने पर अपने आप को ट्रीट करो, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है। अब आपने दिन का टारगेट पूरा कर लिया है, उसके बाद आप कोई फनी वीडियो देखना चाहते हैं, अपने दोस्तों से बात करो, अपने भाई बहनों से बात करो, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता हो, आप अपने आप को ट्रीट करना चाहते हो, वो उस तरीके से आप अपने आप को ट्रीट करो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर वन थिंग that is written here, you can't do big things if you are distracted by small things। क्या मतलब है इस बात का कि आप अभी एक बहुत बड़ी जर्नी पे हो, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते रहे जो कि आपकी लाइफ में शायद कुछ मीन भी नहीं करती हैं, तो आप कभी भी उस बड़ी चीज़ को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप कभी भी उस बड़ी चीज़ को अचीव ही नहीं कर पाओगे जिसके लिए आप तैयारी में जुटे थे। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि 100% अपना देते रहो हर दिन, रिजल्ट आपका आएगा ही, और आपका काम सिर्फ अपना 100% देना है, बाकी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ओके, सबने सुनी ही है वो लाइन कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो बस इसको याद रखते हुए आगे बढ़ते जाओ एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। इसी तरह से मिलेंगे एक बार फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बाय बाय।